इस प्रोजेक्ट पर आप मुकम्मल बात नहीं बता रहे। इस प्रोजेक्ट में जिसके बारे में विधायकों को सौंपी गई थी काम कि भाई जमीन मुहैया कराएं या कुछ ऐसी बातें, वो चारों तो चले गए। हाँ। आप हैं तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को आगे कब तक बढ़ा? इंशाल्लाह हमारे असफी साहब है ना, वहां से हज करके आए तो वो बेचारे खजूर और जमजम लेकर के लालू जी के यहाँ पहुंचे। बीजेपी मेरे जान माल ईमान का दुश्मन तो है ही, लेकिन राजद भी हमारी क़यादत का दुश्मन है। इसका सबूत तेजस्वी जी ने भी पहुंचा दिया। आज जो बैठक रखी गई थी आपके आवास पे, किस विषय में रखी गई? नहीं, दरअसल अभी जो 4 विधायक पार्टी को दगा देकर चले गए हैं, उससे पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है वो परेशान थे। तो ऐसे लोगों को बुलाकर मुझे बात करना ज़रूरी था और मैंने बात की, सब लोगों से कहा कि ऐसे लोग जिन लोगों की नीयत साफ़ नहीं थी, धोखा देने वाले थे, आगे चलकर आपको और बड़ा धोखा देते, इसलिए वो चले गए हैं तो उनको चले जाने दीजिए, उनके जाने का गम न कीजिए। कोई अगर गलत चीज़ आपके हलक में उतर जाए तो उसको उल्टी कर देने में बेहतर है, पेट में समेट के उसको मत रखिए, वरना जिस्म ख़राब होगा। तो बहरहाल, और साथ ही अपने संगठन को मजबूत कीजिए, है ना, और जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखिए। हमारे अपने संगठन की मीटिंग थी। सर, आपने अभी अपने बयान के दौरान कहा कि ओवैसी स्कूल और ओवैसी हॉस्पिटल की बात की कि विधायक लोगों को पता लग चुका था इसके बारे में। यकीनन इन लोगों से कहा गया, ये लोग सारे बात लोग आए भी। मेराज हुसैन साहब जो हैं, जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA, वो 3 रुकनी टीम यहाँ पर आई। इस सिलसिले में उन लोगों ने बात की और इन लोगों को पता है, लेकिन ये लोग बिकने के लिए बेचारे बहुत पहले से बेचैन थे, बेताब थे। इन लोगों को पैसा चाहिए था ये शुरू दिन से। अगर मैं समझता हूँ इजहार साहब देर से फ़ैसला लिए, अगर इजहार साहब फ़ैसला लेने में देर न किए होते तो ये लोग तो पहले तिमाही में ही बिक जाते। इजहार साहब पर हमको उम्मीद थी कि इजहार साहब को हमने अपनी जगह का टिकट दिया है, बड़े भाई की हैसियत से माना है उसको, और एक मुत्तकी आदमी है, ये कम से कम धोखा नहीं देंगे, हम इत्मीनान से थे। लेकिन जाहिर है कि जब ज़्यादा कीमत इनकी लग गई तो इनके घर पर गए, तो उस दिन हमको बड़ी मायूसी हुई। बोले देखिए वो लोग तो जाने के लिए बेकरार है। तो मैंने कहा भाई आप मजबूत रहिए ना। बोले देखिए हम भी कब तक ठहर पाते हैं। तो जाहिर है कि नीयत इनकी भी डोल गई थी और अच्छी खासी कीमत लगी, बिक गए बेचारे लोग। सर, इस प्रोजेक्ट पे काम होना है कि नहीं है? स्कूल और इंशाल्लाह आप, मैं समझता हूँ अनकरीब। देखिए MIM यहाँ से हटने वाली नहीं है, पीछे कदम हटाने वाली नहीं है। MIM का ताल्लुक किसी 4 आदमी से नहीं था कि वो चले गए तो MIM चली जाएगी। MIM यहाँ के सीमांचल के करोड़ों की आबादी जो है उसके साथ है, इसलिए सीमांचल के लोगों ने अवैसी साहब से अपने मोहब्बत का इजहार किया है और सीमांचल के नौजवानों ने, मजदूरों ने, प्रदेश में रहने वाले गरीब भाइयों ने, सब ने यह ठाना है कि आज़ादी के इन 75 सालों में इन पार्टियों ने हमें ठगने का काम किया है। हम सरकार बनाने के लिए नहीं, अपने नस्लों की तकदीर संवारने के लिए हमको अपनी पार्टी चाहिए, अपना नेता चाहिए, अपनी आवाज़ चाहिए। और चूँकि जहाँ जहाँ पर अपनी पार्टी लोगों की बनी है वहाँ हालत अच्छी हुई है, इसलिए हम अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट पर आप फिर मुकम्मल बात नहीं बता रहे। इस प्रोजेक्ट में जिसके बारे में विधायकों को सौंपी गई थी काम कि भाई जमीन मुहैया कराएं या कुछ ऐसी बातें, वो चारों तो चले गए। हाँ। आप हैं तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को आगे कब तक बढ़ाएं? इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, पार्टी के सामने में हम लोगों ने यही कहा कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भी तर्ज तालीम हो और वहाँ पर भी कुछ हॉस्पिटल की सुविधा हो। पार्टी ने वादा किया है कि इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह कुछ न कुछ काम पेश रफ्त ज़रूर होगा। अच्छा, ये बात बहुत आसानी से मैं समझता हूँ कि सैलाब में करोड़ों रुपए का किसने किया यहाँ पर रिलीफ का काम? कोई पार्टी की? राजद ने कभी किया? कांग्रेस ने कभी किया? नहीं, है ना। बीमार हो गए लोग सैलाब में, आकर के इतना मेडिकल कैंप चलाया, किसी ने चलाया? नहीं। मैंने लालू जी की पार्टी हो, सोनिया जी की पार्टी हो, तो कोई ज़रूरत नहीं, गुलाम की तरफ वोट दे देंगे। अवैसी साहब हैं तो क्या देंगे, क्या लेंगे? अरे भाई यकीनन लोगों ने वोट दिया, आपके नेता आपके सब छोड़ के चले गए। मैं कह रहा हूँ यकीनन है कि लोगों ने वोट दिया। यकीनन है कि यहाँ के लोगों का आज भी, मैं समझता हूँ सैकड़ों लोगों का वहाँ पर इलाज हुआ है और आज भी हमारे मसाइल उठ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद कवी है कि इस इलाके में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़रिए से एक सियासी बेदारी आई है। इंशाअल्लाह तालीम और सेहत के मैदान में भी काम होगा। सर, आपके बागी विधायकों का आरोप है कि जब से ओवैसी साहब गए तब से ना हम लोग से कांटेक्ट किए और ना ही सीमांचल में आए, जबकि वो हर 6 माह में आने की बातें कर रहे थे। उधर तो कोरोना वगैरह का मामला था, कई जगह इलेक्शन हो गए, अवैसी साहब खुद आने के लिए बेकरार। और ये कौन लोग बोलते हैं, अभी ईद मिलन में भी गए थे तो अवैसी साहब ने कहा कि मैट्रिक और इंटर में जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए हैं ब्लॉक में, ऐसे लोगों को हम इनाम देना चाहते हैं, आप लोग लिस्ट सौंपने का काम कीजिए। एक विधायक ने रब्ता नहीं किया।
एक विधायक ने रब्ता नहीं किया। ये लोग घबरा रहे थे, चूंकि इनके मन में तो पहले ही से बदनीयती थी, तो ये लोग चाहते ही नहीं थे कि वो आए। अरे भाई वो बेचारे वहाँ आपको बुलाया, इस्तकबाल करवाया, उनके जाने का वक्त नहीं किया, वो आने के लिए आज 3-4 महीना से परेशान है। इन लोगों का टाइम नहीं मिलने की वजह से हम नहीं ला सके उनको। इंशाल्लाह करीब आएंगे। अब मैं हूँ, अकेला हूँ, मैं लाऊंगा इंशाल्लाह करीब। मैं समझ रहा कि चूंकि 5 आदमी है तो 5 आदमी का मशवरा होना चाहिए। ये कभी इनकी नीयत ही नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अभी दावत दे के बुलाया था, तो जो लोग नहीं जा सके तो टेलीफोन करके भी बात नहीं की। हाजी इजहार असफी साहब है ना, वहाँ से हज करके आए तो वो बेचारे खजूर और जमजम लेकर के लालू जी के यहाँ पहुँचे। अभी उम्रा से आए तो अख्तुल ईमान के अभी नहीं पहुँचे। वैसे साहब को भी फ़ोन नहीं किया कि नहीं साहब हम उम्रा में चले गए थे, हम नहीं आ सके, आपकी दावत पर फ़ोन करने की फुर्सत नहीं हुई, वहाँ चले गए। तो जब इन लोगों ने पहले ही अपना मिजाज बना लिया था, इनके बारे में क्या कहना है मेरे भाई। और ये बात सुन लीजिए, मैं इन विधायकों के चले जाने से बहुत रंजीदा खातिर नहीं हूँ। मैं तो बिहार की सेकुलर आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इनके जाने के हालात किसने बनाए। वो राष्ट्रीय जनता दल जो दलितों का, अक़लियतों का वोट लेकर 15 साल तक हुकूमत की, और आज दूसरी पार्टी को उसने नहीं तोड़कर सिर्फ मुस्लिम क़यादत एक जो उभर कर सामने आई सीमांचल का, इसका गला घोटने का काम किया। इसको पहचानने की ज़रूरत है कि बीजेपी मेरे जान माल ईमान का दुश्मन तो है ही, लेकिन राजद भी हमारी क़यादत का दुश्मन है। इसका सबूत तेजस्वी जी ने भी पहुंचा दिया। ये खुली आंखों से देखना चाहिए। और बिहार के होशमंद लोग यही देख रहे हैं कि हम लोग जिसको अपना समझ रहे थे, हमने हुकूमत बनाने में साथ देने का ऐलान किया, हमने हाउस में मुद्दों पर उसका साथ दिया, अभी बाप बेटा दोनों को कह करके आगे हम आपके साथ हैं, उसके बावजूद भी तोड़ा इसलिए कि मुस्लिम वोट रखेल बनकर रहे, ये कभी सियासी तौर पर ऊपर न उठ सके। तो राजद के इस चाल चलित